माँ, मैं जानता हूँ अब यही कहीं पे ही हो। भगवान प्लीज हेल्प मी। माँ, माँ कहाँ हो आप? एक घबराया हुआ मासूम बच्चा रो रो के चिल्ला रहा है अपनी माँ के लिए, पर उसकी माँ उसके पास नहीं है। तो आखिर कहाँ है उसकी माँ? उसकी माँ के लापता होने के पीछे छुपी है एक ऐसी जुर्म की दास्तां जिसे जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। आइए इस कहानी को समझने और जानने के लिए इस घटना के पीछे की वारदातों पर एक नजर डालते हैं। कोसती हूँ मैं उस दिन को जिस दिन मुझसे तुम्हारी शादी हुई। ये रोज रोज के झगड़ों से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसा क्या करूं कि तुमसे छुटकारा मिल जाए मुझे? बस यही तो तुम चाहती हो। तुम्हारी आज दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ गई, मुझसे छुटकारा। हाँ, अरे ये झगड़ा और ये सब तो तुम्हारे लिए बहाना है। असल में तुमको मुझसे आजादी पानी है ताकि सिंगल वुमन बनकर रात दिन बिना रोक टोक के घूमो फिरो, है ना? सिंगल वुमन की तरह रहना चाहती ना तो कब का छोड़ के चली गई होती तुम्हें। जब गेट से एक कदम बाहर निकालोगी ना तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, और जब पैसे कमाने पड़ेंगे ना तो पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ठीक है, चली जाऊंगी, तुम देखो। मम्मी, तू क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे? ये सब तमाशा देखने की जरूरत नहीं है आपको। जाओ अंदर कमरे में जाओ। है? तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल यहाँ से। जा। झगड़ा सुन रहे हैं। जा। आठ बज गए। मम्मी ने आज उठाया नहीं मुझे स्कूल के लिए। माँ, 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 पापा, पापा उठो। मम्मी घर में नहीं है। मैंने बाथरूम, किचन, वेरेंडा, छत सब जगह पर देखा, मम्मी नहीं है। और आज मुझे स्कूल के लिए भी नहीं उठाया। वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई है। चलो, आज आपके पापा आपको स्कूल के लिए तैयार करेंगे। जाओ, नहा कर आओ, मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। लेकिन मम्मी। अब क्या सुबह सुबह मम्मी मम्मी रट लगा रखा है? बोला ना मम्मी आ जाएगी। बेटा, मम्मी आ जाएगी। जाओ जाओ, नहा कर आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर मिलता हूँ। अभी तक फोन स्विच ऑफ आ रहा है। खुद तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है नहीं, मुझे समझाती रहती है। प्रिया, मैं मोहन बोल रहा हूँ। अंजलि गई है तुम्हारे यहाँ? नहीं आई है। क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। गई होगी अपनी मैके मेरी इज्जत का तमाशा बनाने। बहुत देर हो गई, अब फोन करना ही पड़ेगा।
हेलो। मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मम्मी जी वो अंजलि से बात करा दीजिए। अंजलि यहाँ तो नहीं आई वो? क्यों, क्या हुआ? ओ, कल रात जरा गुस्से में हमारी बहस हो गई थी। घबराने की कोई बात नहीं है, वो किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी, मैं पता करता हूँ। हाँ पता करो, क्योंकि हमें पता है कि अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो इसके पीछे किसका हाथ होगा। जैसे ही पता लगे मुझे फोन करना। जी ठीक है। पापा हम यहाँ क्यों आए हैं? वो इंस्पेक्टर अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है ना, इसलिए आइए। प्लीज बताइए। सब मेरी बीवी लापता है। कब से? कल से सर 24 घंटे हो गए। जरा प्लीज बताएंगे डिटेल में कि कल रात को क्या हुआ? जी बेटा वहां जाकर बैठिए, मैं अंकल से कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी पापा। जी बताइए। सर मेरे घर में मैं, मेरी बीवी अंजलि और ये बेटा जय, हम 3 लोग रहते हैं सर। सर कल रात को खाना खाए, थोड़ा टीवी देखा और फिर सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने जय बैठा था सर, बोल रहा था कि मम्मी घर में नहीं है। मैंने उसके मैके में भी फोन किए, उसके फ्रेंड्स को भी कॉल किए सर, पर किसी को कुछ पता नहीं सर। मैं कल से लेकर आज तक हजारों कॉल किए, उसके फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है सर, इसलिए थक हार कर आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। हम जल्दी से तुम्हारी मम्मा को ढूंढ लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। गंदे है पापा, हमेशा पापा मम्मी से झगड़ते रहते हैं। सर मेरी बीवी अंजलि थोड़ा गुस्से की तेज थी, पर उस रात तो सब नॉर्मल था। मम्मी पापा के बीच कुछ नॉर्मल नहीं था। इस बार फिर तुमने फिजूल खर्ची की। जय के लिए स्विमिंग सेट लेना फिजूल खर्ची नहीं है, ये उसके फ्यूचर का सवाल है। बेटे के फ्यूचर की पड़ी है और मैं यहाँ कैसे क्या करके कैसे घर चला रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। प्लीज मुझे बख्श दो, झगड़ा मत करो प्लीज। मुझसे जुबान चला रही है, मुझसे जुबान छोड़ो, चला रही है, please। मुझसे हमेशा मम्मी पापा की फाइट होती है, कभी मेरे स्विमिंग सेट को लेकर तो कभी खाने में नमक कम होने की वजह से। पापा हमेशा मम्मी पर गुस्सा होते थे। ये क्या है, मरीजों वाला खाना? दाल में नमक नहीं है। मैंने डाला था, शायद थोड़ा कम होगा, रुको मैं ला देती हूँ। इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करते। अच्छा एक छोटी सी बात है। मोहन, खाने में नमक कम होना घरों में आम सी बात है, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो मूड है मुझसे झगड़ने का, तो ये छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। ये नहीं कि नमक लो और डाल लो। लो नमक डालो और खा लो। सर वो मुझसे छोटी छोटी बातों पे उलझती थी, झगड़ा करती थी, पर उस रात तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था सर। उस रात भी मम्मी पापा का झगड़ा हुआ और पापा ने मम्मी के ऊपर हाथ भी उठाया, लेकिन मम्मी ने उनको रोका और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पापा भी मम्मी के पीछे पीछे गए, पर लेट नाइट अकेले वापस आए। फिर? बस सर जैसा मैंने आपको सब बताया, रात को डिनर किए, सो गए और जब सुबह आँख खोली तो अंजलि घर पर नहीं थी सर। आप अपनी बीवी की एक लेटेस्ट फोटो हमें दे दीजिए। सर मैं लेकर आया हूं सर। और हाँ एक बात और, हम आपके बेटे से भी कुछ बात करना चाहेंगे। हो सकता है वो इस केस में हमारी कुछ हेल्प कर सके। ओके सर, आप कब बात करेंगे उससे? मे बी कल। ठीक है सर। वो क्या है ना सर कि अभी ये छोटा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे किसी तरह का शॉक लगे। जब से अंजलि घर से बाहर गई है तब से बहुत टेंशन में है। डोंट वरी, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है सर। बेटा आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपकी मम्मा को बहुत जल्दी से ढूंढ निकालेंगे। चले बेटा। माँ कब आओगे वापस?
जय। बेटा आप अभी तक सोए नहीं? बेटा आप फिक्र मत करो, आपकी मम्मी जल्दी आ जाएगी। और अब तो पुलिस वाले भी मम्मी को ढूंढने में लगे हैं। मैं जानता हूँ बेटा, आप अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहे हो। अब टेंशन मत लो बेटा। मैं जानता हूँ मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है। मैं जानता हूँ उस रात के झगड़े के बाद आप बहुत डिस्टर्ब हो ना। बेटा कल वो पुलिस वाले अंकल कुछ आपसे बात करने आ रहे हैं। आप मेरे और मम्मी के झगड़े के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा, नहीं तो बेटा बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। फिर आपकी मम्मी का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलेगा, है ना बेटा? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरा बेटा चलो अब अच्छे बच्चे के जैसे सो जाओ, ठीक है बेटा? रात बहुत हो गई है, चलिए आइए सोइए, सोइए बेटा। जी बस कल ही मैंने पुलिस कंप्लेंट की है, अब देखिए क्या होता है। क्या होता है? क्या मतलब? अरे मेरी बेटी कोई पागल है जो घर छोड़ के चली जाएगी? अरे हमें ये बताओ, तुम दोनों लोगों में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ था? आप लोग हर बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? जितने परेशान आप हैं ना उससे कहीं ज्यादा मैं हूँ। आखिर मैं उसका पति हूँ। मालूम है कैसे पति हो। खैर प्रार्थना करो कि अंजलि मिल जाए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मोहन। जो करना है ना कर लीजिए, बड़े आए हैं। या मेरी क्या हालत हो रही है इसका किसी को कोई फिक्र नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आप आइए 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 ना। अंजलि का कुछ पता चला? वही पता करने तो आए हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो मोहन व्यास, यही मौका है सच उगलने का, क्योंकि अगर ये पूछताछ मैं थाने तक ले गया ना तो तू बहुत मुश्किल में आ जाएगा। मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया, अब क्या जानने आए हैं आप? वही जो तू हमसे छुपा रहा है और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं गुमराह? अब हम बताते हैं मिस्टर व्यास कि सच क्या है। सच ये है मिस्टर व्यास कि शुरू से लेके अब तक आपने जो भी कहानी हमें सुनाई सब मनगढ़ंत है। और सच ये भी है कि गुस्से की तेज और गर्म दिमाग आपकी बीवी अंजलि नहीं बल्कि आप हैं। और आप गुस्से में इतना बेकाबू हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को पूरी तरह पीटते हैं। 6 अगस्त आप दोनों के बीच गहमागहमी हुई। गहमागहमी धीरे धीरे बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि आप गुस्से में दोबारा बेकाबू हो गए और अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। इतना पीटा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ये रही जीवन हॉस्पिटल की रिपोर्ट। तो मिस्टर व्यास, अब ये बेचारे पति का नाटक छोड़कर सच सच ये बताइए कि इस मिसिंग केस में आपका कितना हाथ है? सर मैं मानता हूँ सर, मैंने आपसे सच छुपाया क्योंकि सर गुस्सा अंजलि को नहीं, गुस्सा मुझे आता था सर। मैंने आपको सब कुछ सच सच इसलिए नहीं बताया सर क्योंकि मुझे लगा कि अंजलि के गायब होने का जिम्मेदार आप सब लोग मुझे ठहराएंगे। मेरे गर्म दिमाग की वजह से मेरे और अंजलि में बहुत से प्रॉब्लम थी सर। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद मुझे अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ सर। मैं अंजलि का पैर पकड़कर माफी भी मांगी सर और मैंने वादा किया कि कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन आपने उठाया उस रात और उसने आपका हाथ रोक दिया। मिस्टर व्यास, ये हमें कैसे मालूम हुआ? यही सोच रहे हैं ना? आपको शायद पता नहीं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। खैर, आगे क्या हुआ ये बताइए। हाथ उठाने की तो ना कोशिश भी मत करना, जा रही हूं मैं। अंजलि
खबरदार अगर गेट से बाहर अपनी कदम रखी तो अंजलि। फिर वो गर्मा गर्मी में घर से बाहर निकल गई और आप उसके पीछे पीछे गए और घर लौटे आधी रात को अकेले। तो मिस्टर व्यास, ये बताइए कि अंजलि कहाँ है? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, उस रात मेरा झगड़ा हुआ था और अंजलि घर से बाहर भी निकली थी। उसके पीछे मैं गाड़ी का चाबी लेकर बाहर निकला सर। प्लीज, मेरे को कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुमको जाना है ना, तुमको जाना है ना, छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं तुमको छोड़ता हूँ। हाथ छोड़ो। जहां तुम बोलोगी वहां मैं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। चलो चलो बेटा, मैं छोड़ता हूँ तुमको, बैठो। छोड़ो मुझे, समझ में नहीं आ रही है तुमको? मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। प्लीज लीव मी अलोन। अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि। मैं सोचा शायद गुस्सा ठंडा हो तो वापस आ जाएगी, पर वो वापस नहीं आई सर। वो नहीं आई, लेकिन उसका फोन आ गया हमारे पास। अंजलि का मोबाइल? सर ये आपको कहां से मिला सर? हैरानी की बात तो यह है मिस्टर व्यास कि ये फोन मिला हमें आपकी गाड़ी से। इसका मतलब है कि अंजलि रात भर आपके साथ थी और सुबह गायब। इस बीच क्या क्या हुआ मिस्टर व्यास, ये जरा हमें खुल के बताएंगे? देखो मोहन, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो शायद बच जाओगे, वरना हमें और हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैं सच बोल रहा हूं सर। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं सर, मैं निर्दोष हूं सर, निर्दोष हूं सर। उस रात मेरा झगड़ा हुआ था सर, और अंजलि को मैं गाड़ी में बिठा रहा था। हो सकता है सर मोबाइल उस वक्त गाड़ी में गिर गया हो। प्लीज सर, मैं नहीं जानता हूं सर ये मोबाइल कैसे गाड़ी में मिला आपको। ये ऐसे नहीं मानेगा। अच्छे से खातिर करो इसकी, और तब तक इसकी खातिर करते रहो जब तक इस प्यारे से बच्चे को सच न याद आ जाए। सर मारो इसको। सर मेरा यकीन मानिए सर। सर प्लीज सर, मैं निर्दोष हूं सर। अरे बाप रे सर, प्लीज सर। पुलिस की तहकीकात के हिसाब से शक की सुई मोहन की ओर इशारा कर रही थी। एक दिन पति पत्नी की लड़ाई में मोहन अपना काबू खो बैठा और अंजलि पर हाथ उठा लिया। उसी रात अंजलि गायब हो गई। क्या ये कोई इत्तेफाक था या साजिश? मोहन इससे पहले भी हिंसक हो चुका था, पर आज बेगुनाही की गुहार कर रहा था। पर उसकी बेगुनाही का ना तो कोई सबूत था ना गवाह। क्या उस रात हमला करने वाला मोहन था या फिर इस मियां बीवी के झगड़े में था कोई तीसरा खिलाड़ी? पापा, पुलिस ने आपको यहाँ बंद कर क्यों रखा है? सर नमस्कार। सर वो हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा तो मैं आपसे थोड़ा बाद में बात करता हूँ। ओके बाय 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 बाय। आप कौन है? सर मेरा नाम आदर्श भारद्वाज है, मैं मोहन भैया का पड़ोसी हूँ। वो निर्दोष है, प्लीज उनको छोड़ दीजिए। देखिए, बेहतर होगा कि आप हमें हमारा काम करने दें। और हाँ, कल शायद पूछताछ के लिए आपकी भी जरूरत पड़ेगी, आइएगा जरूर। सर मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी सर आप मुझे बुलाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सर मैं मोहन भैया से भी मिल सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोहन भैया। अरे आदर्श, तुम कब आए भाई? बस भैया अभी अभी आया हूँ और पता चला कि आप यहाँ पे हैं। ये तुम्हारे चेहरे पे चोट के निशान कैसे? छोड़िए ना भैया, पहले आप ये बताइए कि आप ऐसे। क्या बताऊं यार, ये सब लोग मेरी बात कुछ सुन ही नहीं रहे। ये सब के सब कह रहे हैं कि अंजलि को मैंने गायब किया। यार मैं भला अपनी पत्नी को क्यों गायब करूंगा यार? भैया आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपके निकलने का इंतजाम करवाता हूँ। आदर्श प्लीज यार, जय को कुछ दिन के लिए अपने पास रख, जब तक इसके नाना नानी नहीं आ जाते। प्लीज यार। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? जय को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा, इसका पूरा ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और बेटा आदर्श अंकल के पास रहिएगा जब तक आपके नाना नानी नहीं आ जाते, और ठीक से रहना, बदमाशी नहीं करना बेटा। जाओ, आप अपना ख्याल रखिए। चलो बेटा, चलो चलो घर चलो।
तेरा है क्या रे बेटा? हैं? अच्छा बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा आराम से आराम से। नहीं अंकल, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? चलो चलो ये लो खाना खाओ। अंकल, मेरी मम्मी कहाँ गई है? बेटा मम्मी कहीं नहीं गई है, आ जाएगी मम्मी, यहीं कहीं मम्मी है। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? चलो खाना खा लो तो मम्मा नाराज हो जाएंगी हैं आपकी। चलिए वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड, गुड बॉय। एक और है। मम्मा, आई मिस यू। कब आओगे वापस? अंकल, हाँ बेटा। मम्मी ठीक होगी ना? हाँ बाबू, मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो आ जाएगी, वो यहीं कहीं है। ठीक है चलो आप सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। उठो, हम हैं। हाँ फिर अरे चलो दिखाता हूँ जय सोते समय कितना खूबसूरत लगता है। देखो देखो, दिखाने लेके आया हूँ, मिलाने के लिए नहीं। अंजलि, यू नो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमको पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैं कामयाब हुआ उस रात। समझ में नहीं आ रही है तुमको? मुझे बहुत तेज गुस्सा आया है इस वक्त। प्लीज लीव मी अलोन। अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि। सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आखिरकार मैंने आपको पा ही लिया। थक गई थी मेरी जुबान भाभी भाभी कहते कहते। प्यार करता हूँ मैं आपसे, प्यार। चल चल भाभी, चलो 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 चलो। छोड़ो मुझे। हम पैर पकड़ते तुम्हारे, हाथ जोड़ते हैं, ये क्या कर रहे हो? हमने हमेशा तुम्हें अपने घर का सदस्य समझा है, हम भाई मानते हैं तुम्हें। जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे भाभी आप भी ना, चलिए अब हम वही करेंगे जो एक आशिक अपनी महबूबा के साथ करता है। कभी नहीं, छोड़ो मुझे। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, अब तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं प्लीज प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत करना, उसको कुछ मत करना प्लीज। अरे तुम कहाँ कुछ कर रहे हैं? एक तो कहना आप हमारी नीचे और अपनी समझदारी दिखा। बेटा, मैं यही हूँ। हेल्प माँ। माँ, बेटा जय, बड़ी देर लगा दी ना आने में। चलो मैंने आपकी टिफिन तैयार कर दी है, फटाफट नाश्ता कर लो, ठीक है? हैं? और क्या नाम है, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। नशा शराब में होता तो नाचती।
कब से आपके दीदार के लिए बेताब बैठा हूं। आइए। जय ठीक है ना? आप भी जय जय चैन की नींद सो रहे हो। आओ जरा आपकी आओ। पहले आप पहले मेरा सर फाड़ दे, अब ब्लड से मेरा गला काट रही है तुम। गला काट रही है, बताता हूं तुझे। जय चल अंदर, चल। बेटा जय तुम यहाँ? क्या हुआ अंकल? आप इतने जोर से क्यों चिल्लाए? और आपके गाल पे क्या हुआ? वो कुछ नहीं बेटा, बस वॉशरूम में सेविंग कर रहा था ना, तो वो हल्का सा ब्लेड से कट लग गया। वो अंकल, मैं टॉयलेट करने जा रहा था, आपकी चीख सुनी और दौड़ाया। अंकल मैं आपका वॉशरूम यूज कर लेता हूँ, मुझे बहुत जोर से आई है। जय, अरे जय बेटा, वहाँ का फ्लश खराब है। तुम एक काम करो, चलो मैं तुम्हें दूसरे वॉशरूम में ले चलता हूँ। हाँ वो वाले वॉशरूम का ना अच्छा फ्लश है। आओ तो चलो। अंकल आंटी, खुश रहो बेटा। आप लोग इतनी सुबह सुबह? जय कहाँ है बेटा? हम उसे लेने आए हैं। यहाँ क्यों खड़े हैं आप लोग? अंदर आइए, अभी हम जय को तैयार करते हैं। बैठ दीजिए, बैठ दीजिए। आइए। हाँ बेटा, बैठिए आप लोग। अच्छा बैठिए। अच्छा जाना जय मेरा बेटा चलो बेटा, चल। आजा बेटा, चलो आजा। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुमको, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं और प्यार भी तुमसे करते हैं। चलो खोलो, आओ। चाय पियो, पेपर पढ़ोगे? लो हैं, पियो चाय पियो। ये देखो, लखनऊ के इंदिरा नगर में एक परिवार की पत्नी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। अंजलि व्यास लापता मामले में मुख्य आरोपी मोहन व्यास तो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अंजलि को ढूंढने का प्रयास जारी है। पति आरोपी बेटा हमारी निगरानी में और पत्नी गुमशुदा, दोनों आप संग में तुम्हारे पास आओ। तो आज के बाद तुम इस घर में आजाद हो, खुल के अपनी जिंदगी जियो, जैसे चाहती हो वैसे जिंदगी जियो, लेकिन 4 दीवारी के अंदर। अरे मोहन भैया आप? हाँ आदर्श भाई, मेरे लॉयर ने किसी तरह से मुझे बेल तो दिला दिया। अब बस पुलिस चौकी में जाकर रोज हाजिरी लगानी है। पर यार मुझे समझ में यही नहीं आ रहा है कि सभी लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि अंजलि के गायब होने में
मेरा हाथ है बड़ा परेशान हूं मैं, पता नहीं किस हाल में होगी वो। अरे हाँ, ये जय कह रहा था कि आपके घर में इसकी कुछ किताब छूट गई है। जा बेटा, जा जा लेके आ। बेटा जय, किताब मिल गई? जी, बेड के नीचे गिरी थी। अच्छा चलो चलो चलो। थैंक यू। चलो 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 चलो, मिल गई किताब ना? हाँ चलो चलो। हाँ, मिल गई किताब। चल बेटा। तुम्हारे हाथ से खाना खाने का बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, हमको छोड़कर भी कहीं भागने देने का इरादा तो नहीं है? देखो तुम जा नहीं पाओगी, परछाई हैं हम तुम्हारे, पीछे पीछे लगे रहे। आप तुम खाना बनाओ ना, बर्तन साफ करके मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ लेके आते हैं। मेरी निशानी कैसे भी मेरे बच्चे तक पहुंचा देना। मेरी मदद करो भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। माँ, मैं जानता हूँ अब जय किधर ही हो। अरे ये तो माँ की ही चप्पल है। इसका मतलब मम्मी यही कही है, इसी घर में। अपने आप को बहुत चालाक समझती है तू, अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ो। तो क्या करने आया था वो यहाँ पे, क्या करने आया था? नहीं, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो। जय, बेटा जय, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज छुट्टी ले लूं क्या? पेट में दर्द? बेटा ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं पापा, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आराम करो, आप सो जाओ। हाँ पापा, आई एम सॉरी। सॉरी? लेकिन क्यों बेटा?
प्लीज हेल्प मी। माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, माँ, यार आदर्श, वो जय कहीं नहीं मिल रहा यार। पूरा मोहल्ला छान मारा। उसके मोहल्ले वाले दोस्त कह रहे थे कि तुम्हारे घर की तरफ आया। यहाँ आया है क्या? भैया पता नहीं किसने आपसे कह दिया, लेकिन जय यहाँ पे नहीं है। लेकिन लोगों ने उसे यहाँ आते हुए देखा है और इसलिए हमें इस घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मैं जय को यहाँ पे क्यों रखूंगा? आवाज नीचे हो, तेवर ढीले। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। चुप! सुनो, पूरे घर का एक कोना छान मारो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। जाओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं कसम खाता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा यहाँ लेके जाए। अरे जय, बेटा जय, बेटा निकालो। बेटा जय, तू यहाँ कैसे बेटा? पापा, आदर्श अंकल ने मुझे यहाँ पे कबोर्ड में बंद कर दिया था। क्या बकवास कर रही है? इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। चुप! और पापा, मम्मी भी यहाँ पर ही है। क्या अंजलि यहाँ है? कहाँ बेटा, कहाँ है? अरे इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर यहाँ पर है, इसके नीचे है। हाँ। कुछ नहीं, बेड में। आप लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं है। देखो, इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी नहीं, ये जल्लाद है। मुझे मारा, पीटा और मेरे साथ जबरदस्ती की। आज सुबह सुबह जब जय ने मुझे ढूंढ लिया, तभी मैंने प्लान बनाया। माँ, 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 उठो माँ, 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 माँ। बेटा आखिर तूने मुझे ढूंढ ही लिया। सुन सुन सुन, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तो अपने पापा को जाके सब बता देना, ठीक है? और मुझे वापस यहीं बंद कर देना, खुद को कबाड़ में बंद कर लेना बेटा, ताकि आदर्श का सारा सच सबके सामने आ जाए। मुझे यहाँ बंद कर देना, ठीक है? छोड़िएगा मत इसे जान से मार दीजिएगा, जान से मार। हमारी बात तो सुनिए आप लोग एक बार। मैं जिंदगी में भी नहीं सोच सकता कि तू ऐसी जलील हरकत करेगा। इंस्पेक्टर साहब, माफ ले जाइए सर, माफ कर दो, ले जाइए सर। अंजलि के केस का खुलासा किया उसी के 10 साल के बेटे जय ने, जिसने आखिरकार अपनी मां को उस हैवान की गिरफ्त से छुड़ा ही लिया। एक छोटे से बच्चे ने कमाल की अक्ल और हिम्मत दिखाई। उसने खुद अपनी अगवा की हुई मां को बचा लिया। आदर्श को अंजलि का अपहरण और शारीरिक शोषण करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 366 और 375 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। अक्सर हमारे आसपास रहने वाले शुभचिंतक, हितैषी होने का नाटक करने वाले लोग ही हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छाई का मुखौटा पहने ये लोग असल में अंदर से शैतान होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत, फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान